नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और एक बार फिर से महाकुंभ नगरी प्रयागराज से मैं जुड़ चुका हूं और मेरे साथ महंत जी है। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, कौन से अखाड़े से हैं? हम लोग हरिद्वार से हैं, पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़े से श्री महंत है। हमारे पूज्य गुरुदेव आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज हैं, जो इस समय मैन कुंभ में अपना अखाड़ा जमा हुआ है। महाराज जी, जैसे अखाड़ों की बात होती है, अखाड़े का क्या होता है, मतलब थोड़ा ये बताइए हमें। अखाड़े जिस प्रकार से एक गृहस्थ को चलाने के लिए एक परिवार होता है, उसी प्रकार साधुओं के समूह को चलाने के लिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़े निर्मित किए, जो शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय के 6 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा नया और बन गया है किन्नर अखाड़ा। तो इस समय 14 अखाड़े महाकुंभ में अपनी धर्म ध्वजा के नीचे अपनी अपनी तपस्या में लौलिप्त हैं। महाराज जी, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तांत्रिक पूजा होती है क्या यहाँ? हाँ, ये महाराज हमारे कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ में रहती हैं। और ये तंत्र विद्याओं के विशेष योगी पुरुष हैं और तंत्र विद्याओं को संपूर्ण करते हैं। गुवाहाटी कामाख्या में महाराज जी ने 7 वर्ष तपस्या किया है। इस समय कर्नाटक श्रृंगेरी मठ महाराज की तपोस्थली बन चुकी है। इस समय महाकुंभ में अपने गुरु महाराज की शिष्यता को धारण करते हुए यह तपस्या में लौलिप्त है। महाराज जी, आपका क्या दिनचर्या बीतता है, कैसे बीतता है? संत लोग सुबह भोर में 3 से 4 बजे जागृति हो जाती है अपनी नित्य प्रतिक्रियाओं को करने के बाद में। जिसकी जो साधना का समय होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपनी साधना में जागृत रहता है। बाकी नागा घोरियों की तो 24 घंटे की तपस्या होती है। महाराज जी, जैसे देखा मैंने, नागा साधु बाबा हो या साधु सन्यासी हो, वो चिमटा धारण करे रहते। इस चिमटे का क्या महत्व है? हमारे साधु समाज में नागा संप्रदाय के लिए अखाड़ा समुदाय ने धर्म की रक्षा के लिए 5 हथियार नियुक्त किए हैं, जो कहीं भी किसी भी जगह ले जाने की उनको अनुमति है। प्रथम चिमटा, दूसरा भाला, तीसरा त्रिशूल, चौथा कृपाण और 5वां तलवार। ये 5 हथियार हम लोग नागा सन्यासियों की जमात कहीं भी किसी भी धर्म तो जाके चले जाएगी, तो ये अखाड़ा समुदाय ने अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नागा सन्यासियों को नियुक्त किए हैं। ये हथियार केवल नागा सन्यासी ही धारण कर सकते हैं, बाकी और सन्यासी शस्त्र विद्या से कार्य करते हैं। और नागा सन्यासियों को आवश्यकता पड़ने पर शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी उपयोग करना पड़ता है। महाराज जी, मुझे ये बताइए, आपने कब गृहस्थ आश्रम को त्यागा और सन्यासी जीवन अपनाया? सन्यास व्रत में 98 में सन्यास प्रथा में आए। अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गुरु महाराज की दीक्षा ली। वैसे हम 14 वर्ष की उम्र में सन्यास लिया था। 14 वर्ष? हाँ, लेकिन उस समय सेवा कार्य में रहे, शिक्षा जीवन में रहे। बाकी 98 में सन्यास ग्रहण किया, जो पूर्ण सन्यास जीवन अब तक चल रहा है। तो महाराज जी, आपने माता पिता की आज्ञा से किया था या कैसे? नहीं, माता पिता की आज्ञा ली थी। कोई भी माता पिता किसी को आज्ञा नहीं देता है कि मेरा पुत्र सन्यासी बने, लेकिन ये अंतःकरण की आत्मा प्रेरित करती है कि उसको साधना की लाइन में जाना है। बाकी तो माता पिता सहोदर भाई बीच में ले, बीच ही छुट जाए। माता पिता भाई बंधु बेटी बेटा, ये संसार का सागर है, ये बीच में मिलता है और बीच में ही छूट जाता है। और जो ज्ञानी आत्मज्ञानी बन जाते हैं, वो कभी भी घर परिवार त्याग देते हैं। उनका अखाड़ा साधु अपनी दिनचर्या उसी में लौलिप्त कर देता है। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी अभी कुछ समय पहले तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ प्रभावित थी, लेकिन आज हमारे देश की बागडोर
ऐसे व्यक्तित्व के पास है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो हमारे सनातन धर्म को अग्रसर कर रहे हैं। और जो पश्चिमी सभ्यता में युवा पीढ़ी दौड़ रही थी, वो आज हमारी सनातन धर्म की तरफ अग्रसित है। संतों का कार्य है धर्म का प्रचालन करना, सनातन धर्म से जोड़ना, अध्यात्म मानसिक चित्तवृत्तियों को बदलना, ये युवा पीढ़ी को कार्यरत करना संतों का दायित्व है। महाराज जी, जैसे महाकुंभ लगा है, इतना बड़ा भव्य बनाया भी गया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कैसा काम है उनका? इस समय हमारे भारतवर्ष के अंदर कुंभ 4 जगह लगती है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। लेकिन प्रयागराज को महाकुंभों का राजा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही जगह गंगा यमुना की छत पर कुंभ लगता है। अब तक कुंभ लगे व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती थी। 2013 में महाकुंभ था, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। आजम खां को मेला अध्यक्ष बनाया था, व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी। लेकिन 2019 में अर्ध कुंभ को भी योगी जी ने महाकुंभ बना दिया था, और आज तो हर संत उनकी प्रशंसा के पात्र हैं। कोई भी संत उनसे कष्ट में नहीं, हर सुविधा संतों को उपलब्ध कराई है जो गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा महाराज जी, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु से लेके पर्यटक भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? भाई, ये संसार का एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है जो हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रतीक है। जो सनातन से जुड़ता है, धर्म की आस्था रखता है, वो महाकुंभ में हमारे साधु महात्मा आचार्य गुरु लोगों के दर्शन करने के लिए आता है। गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए विशेष कहना है, उनका वेलकम है, साधुवाद है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जितने भी भक्त जुड़े हैं वो इतना कम है। और ऐसा समय आया है कि हिंदू पूर्ण रूप से एक हो, जो हमारा हिंदू राष्ट्र एक दिन स्वयं आकर्षित हो जाए कि वास्तविकता हिंदू जागरूक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखा आपने कि महाराज जी आप लोगों का वेलकम भी कर रहे हैं। आप कब आ रहे हैं महाकुंभ नगरी में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन नीतीश के साथ मैं प्रज्ञांश तिवारी।